अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। पिछले लेक्चर में जिस तरह हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हर ऑर्गेनिज्म में सेल ही लाइफ फॉर्म करता है, जिस तरह ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर किसी में। अब जो सेल है ये इतना इंपॉर्टेंट है, यही मिलकर सब कुछ बनाता है। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं जो इसके फंक्शन में हेल्प करती हैं। अभी जो सेल है दोस्तों, सब इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो बाहर सबसे पहली बाउंड्री होती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब ये हर सेल के अंदर पाई जाती है। जिस तरह कोई बैक्टीरिया या कोई यूक्रियोटिक सेल है या कोई प्रोक्रियोटिक सेल है या कोई एनिमल सेल है, जो कोई सेल हो दोस्तों, उसके बाहर जो पहली बाउंड्री होती है, जो जिसने इनक्लोज किया होता है न्यूक्लियस को, तमाम ऑर्गेनाइज को, जो पहली बाउंड्री आउटर मोस्ट होती है उसको हम बोलते हैं, जो आउटर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अब दोस्तों अगर हम इसके कंपोजिशन को देखें सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल मेम्ब्रेन मिलके बनती है 60 to 80%। इसमें प्रोटीन्स होती हैं, 20 to 40% लिपिड्स मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब अगर हम देखेंगे लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट किस तरह बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसके अगर हम कंपोजिशन स्ट्रक्चर को देखें, तो जो लिपिड्स होते हैं जो इसमें सेल मेम्ब्रेन में बनाने में काम आते हैं, वो एक क्लास ऑफ लिपिड्स है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। और दोस्तों अगर हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को देखें, तो फॉस्फोलिपिड का एक हेड होता है और इसकी दो टेल्स होती हैं। जो हेड होता है वो मिलके बनता है एक फॉस्फेट ग्रुप से, और जो दो टेल्स होती हैं वो होती हैं फैटी एसिड्स। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है, जो एक लिपिड है, ये इसमें 20 to 40% पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, और ये मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाता है। अगर हम इसको देखें तो फॉस्फोलिपिड ढेर सारे एक सेल मेम्ब्रेन में होते हैं और सेल मेम्ब्रेन को ये बाय लेयर बना देते हैं। यानी बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स मिलकर सबसे पहले एक लेयर बनाएंगे, एक लेयर ऊपर की तरफ बनाएंगे और एक लेयर नीचे की तरफ, तो ये एक बाय लेयर बना देते हैं फॉस्फोलिपिड्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो बाय लेयर बनाते हैं, यानी एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे बनाते हैं, बाय लेयर बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। इस बाय लेयर में दोस्तों ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये इस तरह अरेंज हुए होते हैं। सबसे पहले ये फॉस्फोलिपिड्स ढेर सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, एक लेयर ऊपर बनाते हैं जिस तरह आपको पता है, और एक लेयर नीचे की तरफ बनाते हैं, यानी ये मिलके एक बाय लेयर तो बना देते हैं। अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं अरेंज इस तरह होते हैं कि जो इनके सरफेस होते हैं, जो आउटर सरफेस होते हैं, यानी अगर आप सेल के अंदर से सेल मेम्ब्रेन को देखें तो आपको फॉस्फोलिपिड्स के हेड नज़र आएंगे, और अगर आप सेल के बाहर से सेल मेम्ब्रेन को देखें, जो सेल की बाउंड्री है, तो आपको सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स के हेड नज़र आएंगे। यानी जो टेल्स हैं इसकी वो एक दूसरे की तरफ फेस कर रही होती हैं, यानी जो टेल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, यानी वो इनवर्ड होती हैं। यानी जो हेड्स होते हैं इसके दोनों साइड पे जो बाय लेयर के, यानी ये सरफेसेस की तरफ होते हैं, यानी एक आउटर सरफेस की तरफ होता है और एक इनर सरफेस की तरफ होता है। अब इसकी रीज़न क्या है दोस्तों कि ये इस तरह अरेंज क्यों होते हैं, हेड्स सरफेसेस की तरफ क्यों होते हैं? क्योंकि हेड दोस्तों इसके होते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो इसकी टेल्स होती हैं वो होती हैं हाइड्रोफोबिक, यानी उनको वाटर से आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं हो सकती, वाटर को डिजॉल्व नहीं कर सकती, तो इसलिए ये अंदर की तरफ हुई होती हैं। ये अंदर की तरफ एक दूसरे को जो टेल्स होती हैं फेस कर रही होती हैं, और ये मिलके एक बाय लेयर बना देते हैं। और जो हेड्स होते हैं हाइड्रोफिलिक, जो वाटर में इजीली डिजॉल्व और वाटर को डिजॉल्व कर लेते हैं, ये सरफेसेस की तरफ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। इसके बाद हम देखें प्रोटीन्स कि वो किस तरह बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन्स दोस्तों आइसबर्ग्स की फॉर्म में लार्ज प्रोटीन्स होती हैं, इसमें स्कैटर्ड हुई होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स आपको पता है जिस तरह एक बायलेयर ने बनाई हुई है, इन्हीं के दरमियान में दोस्तों प्रोटीन्स भी, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। कोई स्कैटर कर रही होती हैं और फ्लोटिंग कर रही होती हैं, प्रोटीन्स डिफरेंट इंटरवल से पाई जाती हैं। ये तो प्रोटीन्स इस तरह मिलकर बनाती हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस तरह मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, वो या तो दोस्तों प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं या वो लिपिड के साथ कंबाइन होते हैं। अगर वो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लगे हों उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर वो लिपिड्स लगे हों प्रोटीन्स का उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जिस तरह एक फॉस्फोलिपिड है, इसके अलावा एक और लिपिड कोलेस्ट्रॉल भी है दोस्तों, वो भी फॉस्फोलिपिड्स के साथ ही होता है। तो ये लिपिड्स हैं, और इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं फ्लोट कर रहे होते हैं, ये सब मिलकर एक सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। अब दोस्तों इसी सेल मेम्ब्रेन को हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी बोलते हैं। फ्लूइड क्यों बोलते हैं? फ्लूइड का दोस्तों मतलब है कोई भी चीज़ जो मूवमेंट कर सके, जिसमें मूवमेंट हो रही हो। और मोज़ाइक बोलते हैं यानी कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर इस सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो इसमें प्रोटीन्स भी फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये फ्लोटिंग की वजह से इसको मॉडल को हम बोलते हैं जी ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। तो उम्मीद करता हूँ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्लियर हो गया होगा। और जो सेल मेम्ब्रेन दोस्तों होती है इसकी थिकनेस 7 नैनोमीटर होती है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स, इनका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले अगर हम प्रोटीन्स दोस्तों देखें, प्रोटीन्स क्या फंक्शन अदा करती हैं सेल मेम्ब्रेन पे, तो प्रोटीन्स बहुत सारे फंक्शन सेल के जो मेम्ब्रेन पे होती हैं अदा करती हैं। जिस तरह प्रोटीन्स या तो कैरियर प्रोटीन के तौर पे काम करती हैं, चैनल प्रोटीन के तौर पे काम करती हैं। कैरियर प्रोटीन के तौर पे क्या काम करती हैं? अगर एक सेल है, उस सेल के अंदर एक चीज़ ने अंदर जाना है, तो ये कैरियर प्रोटीन के तौर पर जो प्रोटीन्स होती हैं मेम्ब्रेन पे आउटर,
ये क्या काम करती हैं, उस चीज़ जिसने अंदर आना होता है उसको अपने साथ कंबाइन करके उसको अपने साथ अंदर ले आती हैं, या इस तरह, या चैनल प्रोटीन्स होती हैं, या एक चैनल रास्ता फराहम करते हैं उन चीज़ों को गुजरने के लिए सेल में। तो प्रोटीन का एक तो ये काम है, ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट में। दूसरा प्रोटीन का दोस्तों जो काम है, ये एंटीजेंस के तौर पे भी काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे। जब भी कोई बाहर से कोई दुश्मन या कोई फॉरेन एंटीजेंस सेल हमारे अंदर दाखिल होते हैं, जिस तरह कोविड-19 है, जिस तरह उसके जब सेल्स दाखिल होते हैं हमारे अंदर दोस्तों, एंटीजेंस डिफरेंट दाखिल होते हैं, तो ये एंटीजेंस को रिकग्नाइज करती हैं। जो प्रोटीन्स जो एंटीजन के तौर पे सेल के बाहर होती हैं, यही प्रोटीन्स इनको हम एंटीजेंस बोलते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि एंटीजेंस को रिकग्नाइज करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। इसी तरह कई प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स के तौर पे काम करती हैं, यानी जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरह दोस्तों ये प्रोटीन्स का फंक्शन देकर इसके बाद हम देखें लिपिड्स क्या रोल परफॉर्म करते हैं। तो लिपिड्स का दोस्तों अगर हम देखें तो लिपिड्स जिस तरह है, कोलेस्ट्रॉल है या फॉस्फोलिपिड्स है, तो ये क्या करते हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको होल्ड किए रखते हैं टुगेदर। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है कि यानी वो कितनी फ्लूइडिटी होगी, कितनी से मूवमेंट होगी, उसको कंट्रोल करता है। तो ये फ्लूइड्स लिपिड्स का रोल है। इसके अलावा ये सेल की जो मेम्ब्रेन है इसमें जो लिपिड्स होते हैं ये टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं दोस्तों, जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या करते हैं, ये सेल सरफेस मार्कर के तौर पे काम करते हैं। यानी जब एक सेल जाके दूसरे सेल के साथ कंबाइन होता है तो यही ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कम्बिनेशन में सेल की रिकग्निशन में काम करती हैं। अब इसके बाद अगर दोस्तों हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल की फ्लूइडिटी पे इफेक्ट करते हैं, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जिस तरह अगर हम देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोलिपिड्स यानी जो बाइलेयर मिलकर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उसकी जो फॉस्फोलिपिड अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 फैटी एसिड की टेल होती है, एक हेड होता है। तो जो 2 फैटी एसिड की टेल्स होती हैं दोस्तों वो डिपेंड करती हैं कि आया जो पूरी जो सेल मेम्ब्रेन में वो टेल्स लगी हुई हैं फैटी एसिड्स की, क्या वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो सबसे पहले समझते हैं सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड दोस्तों तब होता है जब सारे कार्बन जो मिलकर टेल बना रहे हैं वो सिंगल बॉन्डेड अटैच हों। जब सिंगल बॉन्डेड अटैच होंगे तो जो अटैचिंग होगी, जो बॉन्डिंग होगी दोस्तों वो ज़्यादा टाइट होगी। जब वो टाइट होगी तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा और फ्लूइडिटी कम होगी। और इसी तरह अगर वो जो टेल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की, अगर वो टेल्स दोस्तों अनसैचुरेटेड है, मीन उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, यानी कोई चीज़ उसमें ऐड हो सकती है, तो फिर वो ज़्यादा फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगी सेल मेम्ब्रेन को, यानी सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा मोर फ्लूइड होगी। अब ये तो था। इसके अलावा टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर किस तरह अफेक्ट करता है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को। अगर आप टेम्परेचर सेल में बढ़ा देते हो बहुत ज़्यादा, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते जाएंगे क्योंकि आप टेम्परेचर बहुत बढ़ा रहे हो। और जब इसी तरह जब आप टेम्परेचर बहुत डिक्रीज कर दोगे सेल के सराउंडिंग में, तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं एक दूसरे का बहुत क्लोज आ जाएंगे और कंट्रैक्ट कर जाएंगे। तो ये चीज़ें थी, जो फैक्टर्स थे जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी दोस्तों फ्लूइडिटी पे अफेक्ट किस तरह करता है। अब कोलेस्ट्रॉल को अगर हम देखें वो किस तरह फ्लूइडिटी को अफेक्ट करता है, तो अगर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं दोस्तों उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो जो बाइलेयर है फॉस्फोलिपिड्स जो मिलकर बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा देर तक अटैच नहीं रह सकती। तो कोलेस्ट्रॉल का काम ये होता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स जो मिलकर सेल मेम्ब्रेन की बाइलेयर बना रहे हैं उनको एक दूसरे के साथ होल्ड करना। तो अगर वो नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन की जितनी वो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, टेम्परेचर बहुत लो होगा और अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो जो फॉस्फोलिपिड्स जो लेयर बना रहे हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे। इसकी वजह से वो बहुत कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल के ना होने की वजह से सेल की फ्लूइडिटी पे इफेक्ट आएगा। तो ये फैक्टर्स है जो फ्लूइडिटी पे इफेक्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन जो सेल में क्या उसका फंक्शन प्रोवाइड करती है, क्या इसका फ़ायदा है सेल को, अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो, या ये क्या जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं इसको। अगर हम देखें तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन की बदौलत ही जो प्रोटीन्स हैं इसी की बदौलत जो सेल है उसका न्यूक्लियस है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो सिक्रीशंस होती हैं सेल से बाहर जाती हैं, एनर्जी की ट्रांसपोर्ट होती है, डिफरेंट जो चीज़ें सेल को चाहिए होती हैं अपनी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए, वो सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आती हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होते हैं, कोई अगर उसने कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर हैं उसने वो एलिमिनेट करने हैं तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एलिमिनेट होंगे। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जब सेल आयंस रिलीज़ करते हैं डिफरेंट, जब आयंस रिलीज होते हैं तो आयनिक वहाँ पे ग्रेडियंट्स और जितनी चीज़ें जो हैं वहाँ पे प्रॉपर दोस्तों नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए प्रॉपर आयनिक वो कंपोजिशन चाहिए होती है और वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से आयंस डिफरेंट रिलीज होते हैं डिफरेंट सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, और इसकी वजह से जो नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी है वो हो सकती है। इसके अलावा पीएच सेल का मेंटेन रहता है जब सेल मेम्ब्रेन से आयंस रिलीज होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन का दोस्तों फ़ायदा था। इसके बाद अगर हम देखें सेल वॉल को, तो सेल वॉल दोस्तों सेल मेम्ब्रेन का आउटर है, ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है और ये हर किसी में नहीं होती। ये सिर्फ अगर हम देखें एनिमल्स, प्लांट्स सेल को और
लाइक फंजाई सेल्स को, तो फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है। यानी ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, और ये सेल वॉल सिर्फ पाई जाती है यानी प्लांट्स में, फंजाई में। और प्रोग्राम देखें सेल वॉल को, तो सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट सेल की लेयर होती है, और ये एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। जिस तरह एनिमल सेल्स है, एनिमल की सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल नहीं होती। लेकिन जो यहाँ हम पढ़ेंगे प्लांट सेल्स में एक आउटर मोस्ट एक लेयर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी बनती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल है बहुत हार्ड होती है ये एज कम्पेयर टू सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर बनती है, और ये प्लांट सेल में जिससे मिलकर बनती है उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। तो अगर प्लांट सेल्स में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये सेल वॉल की 3 आगे फर्दर मेन टाइप्स हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला। सबसे पहले दोस्तों जो सपोज एक प्लांट सेल है, तो उसके अंदर जो सबसे पहली जो सेल वॉल डेवलप करती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये सेल मेम्ब्रेन के सीधा बाहर एक जो वॉल ग्रो करती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है दोस्तों, ये न्यूली ग्रोइंग सेल्स में डेवलप करती है जब सेल अपनी ग्रोथ कर रहा होता है, और ये प्लास्टिकली ग्रो करती है। यानी एक बार जब प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर जाए तो फिर ये वापस अपने साइज में रिड्यूस नहीं हो सकती। अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है किससे मिलकर बनती है? हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनती है। और जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं दोस्तों, इसमें ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइमरी सेल वॉल है इसको ग्रेट स्ट्रेंथ मिलती है। और ये जो प्राइमरी सेल वॉल है सेल को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जिस तरह हर्बीवोर्स, जो कई जो एनिमल्स हैं जो प्लांट ईट करते हैं, तो प्लांट जो है, प्लांट को जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी डिफरेंट हर्बीवोर से। क्योंकि आपको पता है दोस्तों प्लांट मूव नहीं कर सकता, जब प्लांट मूव नहीं करता तो यही सेल वॉल जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी इसको हार्डनेस देती है, ताकि ये डिफरेंट हर्बीवोर्स और डिफरेंट एनिमल्स जब इसको ईट करें ताकि वो ईट ना कर सकें और प्लांट्स सेफ रहें। इसके बाद जो दोस्तों दूसरी सेल वॉल डेवलप करती है प्लांट्स में, वो है सेकेंडरी सेल वॉल। ये सेकेंडरी सेल वॉल मोस्टली उन सेल में डेवलप करती है जो अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर चुके होते हैं, तकरीबन या तो डेड होते हैं या मैच्योर सेल्स होते हैं, जिस तरह स्क्लेरेंशाइमा सेल्स में ग्रो करती है। अब ये जो दोस्तों प्राइमरी सेल वॉल है, ये जो ग्रो करती है, आप सोच रहे होंगे कि प्राइमरी के बाहर ग्रो करती है, नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में ग्रो करती है सेकेंडरी सेल वॉल। और ये सिर्फ थिकनेस और रिजिडनेस मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ नहीं करती। और ये दोस्तों बस प्लांट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल वॉल। अब ये किससे मिलके बनती है? इसमें लिग्निन्स होते हैं, सीमेंट्स, एंकर सेलुलोज होता है, माइक्रोफिब्रिल्स, ये सब मिलके दोस्तों इसको बहुत हार्ड बना देते हैं। अब इसके बाद जो तीसरी जो हमने टाइप दी है सेल वॉल की, वो है मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला दोस्तों कहाँ बनती है? मिडल लैमेला दोस्तों सिर्फ उसका काम ही होता है कि एनिमल में जो प्लांट में जितने सेल्स हैं उनकी सेल्स वॉल को ज्वाइन करती है। जो आउटर मोस्ट सेल वॉल है वो दोस्तों है प्राइमरी सेल वॉल। अब सपोज आपके पास एक सेल है इसकी प्राइमरी सेल वॉल है और एक सेल है इसकी प्राइमरी सेल वॉल। अब दो सेल्स वॉल को, प्राइमरी को दो डिफरेंट सेल की कंबाइन करने के लिए दोस्तों एक जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। और एक जेल लाइक होता है, एक मीडियम होता है, यानी आप समझ लें जो दो सेल वॉल को कंबाइन करता है, दो प्राइमरी सेल्स वॉल को जोड़ता है, जो दो सेल्स को आपस में कंबाइन करता है, इसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। ये जेल लाइक मैग्नीशियम से या कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। इसका काम ही होता है कि डिफरेंट सेल्स की प्राइमरी सेल्स वॉल को कंबाइन करना, और ये उनके दरमियान में होती है, डिफरेंट सेल्स की प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान होती है मिडल लैमेला। और जो सेकेंडरी होती है दोस्तों आपने याद रखना है, वो प्राइमरी और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में होती है। तो उम्मीद करता हूँ प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेला आपको क्लियर होगी। एक और जिस तरह सवाल है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल क्यों नहीं होती, तो क्योंकि एनिमल सेल्स आपको पता है दोस्तों उनकी लोकोमोशन मोड ऑफ लाइफ होती है, यानी वो एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, तो वो जब मूवमेंट करते हैं अगर वो उनके पास सेल वॉल भी होती, अगर सपोज उनके पास होती, तो वो इतने हार्ड हो जाते हैं, उनकी सेल्स की मूवमेंट बहुत मुश्किल होती, यानी सेल्स ना इजीली मूव कर पाते, ना उनकी बॉडी इजीली मूव कर पाती। तो इसलिए एनिमल्स के लिए नहीं है, वो अपनी इजीली मूवमेंट कर सकते हैं और अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में नहीं है, तो इसलिए प्लांट्स में पाई जाती है। तो ये डिफरेंट 3 टाइप्स थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल लैमेला। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। जो प्राइमरी होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर ग्रो करती है, जो सेकेंडरी होती है वो प्राइमरी और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ग्रो करती है, वो भी मैच्योर सेल्स में, जो सेल्स तकरीबन डेड हो चुके होते हैं, जिस तरह स्क्लेरेंशाइमा सेल्स हैं। और जो मिडल लैमेला होती है वो जो आउटर मोस्ट प्राइमरी सेल वॉल होती है डिफरेंट सेल्स की, प्लांट सेल्स की, उसको कंबाइन करती है, जो जेल लाइक मैग्नीशियम या कैल्शियम से मिलकर बनती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपको क्लियर होगी। अगर किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन या कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। अगले लेक्चर तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।